अब सारी बातें भूलकर बिजनेस की तरफ तवज्जो दो, समझे समीर? समझ गया बाबा। और हाँ, अगर दोबारा मैंने तुम्हारे बारे में कोई भी बात सुनी तो जानते हो ना मैं क्या करूंगा। मुझे कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर मत करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा। हुरिया, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। समीर, तुम यहीं रुको। शाम बखैर बाबा। हाँ तो बोलो। बाबा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और खाने के लिए नहीं पहुंचूंगा, ये बताना था। आयशा कहाँ पे है? अपनी माँ के घर है। हमारा फिर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा कैसे हो गया? दोपहर के खाने तक तो तुम ठीक थे। इस बार मामला उससे मुख्तलिफ है बाबा, मगर मैं आपको नहीं बता सकता। ओ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? रोज नया झगड़ा, रोज नया फसाद। मैं तंग आ गया हूं। बाबा, हाँ आपने मुझसे कोई बात करनी थी? हाँ, मैं सुबह तुमसे बहुत खुश हुआ बेटा, क्योंकि तुमने सच बोला। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। नहीं, ऐसा हर कोई नहीं करता। देखो बेटा, इसके अलावा भी कुछ है जिसकी वजह से तुमने दिल जीत लिया मेरा। क्या? तुमने अपनी बीवी को बचाया, उसकी इज्जत की परवाह की। यह काबिल तारीफ था। आप सच कह रहे हैं बाबा? और बिल्कुल इस बात पर गिल्टी फील मत करना। बीवी क्या सोचती है, बाप क्या सोचता है, इसकी परवाह मत करना। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा होता है बेटा, हक पे बोला करो मेरा प्यारा बेटा। चलो अब जाओ अपनी बीवी के पास। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा। फुफ्फो, आज बाबा घर क्यों फूल लेके आए थे? क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं। जब कोई किसी से बहुत मोहब्बत करता है तभी उसके लिए फूल लेकर आता है। क्या हुआ? रजा तुम्हारे साथ नहीं आया? वो घर नहीं आ रहे। जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता वो कैफे में रहेंगे। परेशान मत हो, कल सुबह तक आ जाएगा। और कल जब वो घर आए तो उसकी पसंद का खाना बनाना, वो बहुत खुश होगा। उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, देख लेना। अब बिस्मा के पास जाओ। चलो जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, मैं मदिया बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, बस अपने बच्चों को लेकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या बताऊं, मैं भी अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हूँ। शादी के बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इनका झगड़ा ना हुआ हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई, जब देखो झगड़े में ही मसरूफ रहते हैं। बिल्कुल, मैंने सुना था शादी के बाद झगड़े होते हैं, लेकिन इस नौयत के होते हैं ये अंदाजा नहीं था। अगर कोशिश की जाए तो बच्चों को सुधारा जा सकता है। वैसे भी ये काम इतना मुश्किल नहीं है। आपके इस बारे में क्या कहना है मोहसिन साहब? बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें समझाएं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ करता हूँ मैं। चलो उठ जाओ आयशा, चलो चलो जल्दी, सूरज सर पे आ गया है। जल्दी करो, इतनी देर कौन सा होता है। चलो उठो। क्या हो गया है? शाबाश, उठ जाओ उठ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जल्दी से तैयार हो जाओ। पता नहीं क्या हुआ। अब करीम, गुड मॉर्निंग। चलो चलो शाबाश, जल्दी उठो, सुबह हो गई। सब लोग नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ बाबा। जल्दी करीम, अभी तक सो रहे हो तुम? जल्दी उठो, हमें जाना है।
लेकिन इतनी जल्दी क्या एक है? तो तुम सवाल बहुत करते हो बेटा, जल्दी उठो, तुम सारी दुनिया उठ चुकी है। बाबा, चलो चलो एक- जल्दी जल्दी, शाबाश हमें जाना है। शाबाश शाबाश, सुस्ती छोड़ो और जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, हमें जाना है। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, शाबाश। लेकिन ये तो बताया कि हमने जाना कहाँ है। जब जाएंगे तो पता लग जाएगा। बहस करके अपना टाइम जाया मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बाबा, हम सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप कुछ बताएंगे? बेटा थोड़ा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। क्या बात है अम्मी, आपको इस जगह का कैसे पता चला? अम्मी आप भी ना, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चुप। यहाँ मुझे करीम से मिलवाने लाई है? मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अगर तुम ना गई तो मैं नाराज हो अच्छा जाऊंगी। ठीक है अम्मी, आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। पुरसकून रहो, बैठे रहो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं करीम से बात नहीं करना चाहती, प्लीज जाने दो मुझे। चुप करके मेरे साथ अंदर चलो। अल्लाह अल्लाह, अगर आज तुम्हारे बाबा होते तो उन्हें कितना बुरा लगता, कितने शर्मिंदा होते वो। टेंशन की वजह से देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए कभी मजबूर नहीं किया, क्योंकि मेरी बच्ची मेरी हर बात मानती है। अब चलो। खुशामदीद मोहसिन बेटी, अंकल। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। सलाम आंटी। बैठो ना बेटी। जीते रहो बेटा, अब खड़ी क्यों हो? चलो बैठ जाओ। हमारे लिए अच्छी सी चाय ले आओ। बैठिए। मोहसिन साहब, अगर इजाजत हो तो मैं बच्चों से कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप कहिए प्लीज। देखो बच्चों, अब तुम दोनों शादीशुदा हो गए हो। इस तरह छोटी छोटी बातों पे भड़क जाना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। माँ बाप को सबसे ज्यादा बच्चों की खुशी अजीज होती है, वो बच्चों को समझते हैं। इसलिए मोहसिन साहब ने और मैंने मिलकर तुम दोनों से बात करने का फैसला किया। जब मोहसिन साहब को मैंने ये बात बताई तो वो भी मेरी तरह परेशान हो गए। बहुत शुक्रिया। देखो, शादी के बाद एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी मसले को बात करके सुलझाया जा सकता है। जज्बाती होने से मामला सिर्फ बिगड़ता है, सुलझता नहीं। इसीलिए ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों समझ गए होगे। आप कुछ कहना चाहते हैं मोहसिन साहब? हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और तुम लोग अभी से ही इतना झगड़ते हो, ये अच्छी बात नहीं। मदीहा साहिबा और मैंने सोचा कि तुमसे बात कर ले। पहले हम इस बारे में बात नहीं कर सके। शादी होने के बाद मियाँ और बीवी में अक्सर झगड़े हो ही जाते हैं, ये नॉर्मल है। जानते हो क्यों? क्योंकि शादी के बाद दो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों की अपनी अपनी सोच और अपना अपना रहन सहन होता है, और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक दूसरे की मानकर चलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और इसकी एक वजह यह है कि दोनों एक वक्त में एक जैसा नहीं सोच सकते। मगर सबसे अहम बात यह है कि एक दूसरे को समझना जरूरी है। जज्बात में आकर इंसान से गलत फैसले हो जाते हैं, मगर ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इसमें लड़ाई के पीछे भी प्यार होता है। दो इंसान एक दूसरे का हाथ थाम के अपनी जिंदगी एक साथ गुजारने का वादा करते हैं, और ये एक ऐसा वादा है जो तोड़ा नहीं जा सकता। और ये एक ऐसा रिश्ता है जो आखिरी दम तक आपको निभाना होता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाता है। बस थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ता है। देखो, तुम दोनों ने कहा कि एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। अगर प्यार करते हो तो इस तरह एक दूसरे से झगड़ते क्यों हो? खुश रहा करो ना। माँ बाप की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं जब वो बच्चों को एक दूसरे के साथ खुश देखते हैं। हम दोनों परेशान हैं। तुम लोगों को हमारी परेशानी नजर नहीं आ रही? क्यों झगड़ते हो? ये शानो शौकत, ये बिजनेस, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब कुछ अहम नहीं है हमारे लिए बेटा। और अगर कुछ अहम है तो वो ये है कि तुम दोनों खुश रहो। तुम दोनों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। इस उम्र में हम बुजुर्गों को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बातें समझ आ रही है ना? अब गुस्सा छोड़ दो बच्चों और हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मोहसिन अंकल और अम्मी को परेशान देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बाबा को भी इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा, मगर मेरे बारे में खूब कहा उन्होंने। हाँ, क्योंकि तुमने अपनी हरकतों की वजह से हमेशा गालियां ही खाई हैं। उन्होंने कभी तुमसे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं की। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसला क्या है आयशा? बातें भी बोल देती हो जो कि मैं अपनी तहजीब की वजह से तुम्हारे मुंह पर नहीं बोल सकता, लेकिन अब से मैं बोला करूंगा, वादा है। तुम्हारी ये ख्वाहिश सारी जिंदगी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें अपने आप को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझे तुम करीम? फिलहाल मुझे अपनी अम्मी और मोहसिन अंकल को परेशान देखकर दुख हो रहा है। उन्होंने पहले ही जिंदगी में बहुत से दुख बर्दाश्त किए हैं। मैं भी बाबा को परेशान नहीं करना चाहता। अब हमें जल्द से जल्द निदा से वो रिकॉर्डिंग हासिल करनी होगी। तो क्या इससे हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे? अगर उसने कोई कॉपी बना ली तो? फिर हमें वो कॉपी भी हासिल करनी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें ये रिस्क लेना ही होगा। और क्या पता, इससे हमें निदा के बारे में कुछ पता ही चल जाए
और फिर उस चीज को निदा के खिलाफ इस्तेमाल करके हमें कोई फायदा मिल जाए। हाँ, उसे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अब जहां भी तुम्हें वो ऑफिस में नजर है उस पर कड़ी नजर रखना। मगर वो रिकॉर्डिंग तो उसके घर में है ना। तुम्हारा जहन भी ना। अब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारे जहन में क्या पक रहा है जो तुम इस तरह के आइडियाज दे रही थी। निदा के घर में घुस कर रिकॉर्डिंग चोरी करने का सोच रही हो ना। वैसे तुम्हारा दिमाग इतना शैतानी कैसे बना? माफ करना, लेकिन शैतान भी तुम्हें देख के सोच में पड़ जाता होगा। क्या हो गया है? मैंने ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। क्या हुआ करीम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं। बताओ। निदा का नाम सुनते ही तुम इतना डर क्यों जाते हो? लेकिन फिक्र मत करो, इसके अलावा मेरे पास एक और आइडिया है। चलो वो भी बता दो। हम एक खेल खेलेंगे। वैसे मैं तुम्हारी तरह अपने बारे में नहीं सोचती सिर्फ। जानते हो करीम, मुझे सबके बारे में सोचना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मेरा प्लान कुछ और रोने का मकाम यह है कि ये बातें वो लड़की कर रही जिसने एक मासूम लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम फिर से लड़ाई करना चाहते हो या मेरी बात तसल्ली से सुनना चाहते हो? ठीक है, कहो तुम्हारे जहन में क्या है? हम निदा के घर जरूर जाएंगे, मगर उस तरह नहीं जिस तरह तुम कह रहे हो। तुम उसे बातों में उलझाओगे और मैं उसके घर में घुस जाऊंगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तुम्हें लगता है कि निदा इतनी बेवकूफ लड़की है? मुझे लगता है तुम मुझे फंसवाना चाहती हो। हाँ करीम, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। उसके घर जाने को तुम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना कह रहे थे ना। वैसे भी निदा तुम्हारे प्यार में पागल है, शादी करना चाहती है। ये सब कुछ वो मेरी दुश्मनी में नहीं बल्कि तुम्हें हासिल करने के लिए कर रही है करीम। और इस सब से निकलने का मैंने तो बहुत आसान तरीका बताया है। मगर मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है वो कह रही है कि ये काम इतना आसान नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे अंदर से भी आवाज आती है? अगर ये आवाज तुम्हारे जमीर की है तो मैं भी सुनना चाहूंगी कि वो कह क्या रही है। बाहर निकालो उसे। ठीक है, अगर मैं वक्ती तौर पे मान भी जाता हूँ तो तुम उसके घर में कैसे दाखिल होगी ये बताओ मुझे। अब मेरा प्लान सुनो। काम खत्म करो, हम दोनों एक साथ लंच पे जा रहे हैं। अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम पहले कभी ना गए हों। चलो ना। ठीक है तो चलो। चलो ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कादिर, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। अंदर चलो चलो चलो, जल्दी चलो, चलो जल्दी आ जाओ। खैर तो है, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? हम बर्बाद हो गए। ये देखो जरा, ये सब उसने आयशा के लिए लिखा था। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। बताओ दोबारा कब मिलना है? हाँ, उस चुड़ैल ने अभी तक हमारे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी फैक्ट्री उसके लिए कम पड़ गई है। अब उसकी हमारे स्टोर पर नजर है। मैं अभी रजा को फोन करता हूँ। बिल्कुल नहीं, उस पागल से बात ना करना। अगर तुमने रजा को बताया तो वो फिर से हमारे बेटे को मारेगा। उसका दिमाग खराब है कादिर। देखा नहीं पिछली बार कितना मारा है साबरी को? तो बताओ फिर क्या करना चाहिए हमें? हमें उस मूंछों वाले से बात करनी चाहिए। किससे? वही मूंछों वाला जो आयशा का ससुर है। पर किस लिए? मुझे वो थोड़ा समझदार लगता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाकर उससे मिलता हूँ, सब बता दूंगा उसे। हाँ बिल्कुल, बात करना उससे। क्या कर रहे हो करीम? इतनी देर से मेन्यू ही देखी जा रहे हो? हद है करीम, मुझे लगता है तुम प्लान फेल करवाओगे। करीम, अगर समझ नहीं आ रही तो मदद कर दूं? एक्चुअली मुझे भूख बहुत लग रही है लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या मंगवाऊं। ये तो बहुत अजीब बात है। तुम तो हमेशा पहले ऑर्डर करते हो। वो असल में भूख की वजह से कुछ फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, यही बात है। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तब तक तुम डिसाइड कर लो। जल्दी जल्दी जल्दी। करीम करीम करीम। बैग भूल गई थी। अरे मैं तुम्हारा बैग ही तुम्हें देने के लिए आ रहा था। मैंने कहा तुम बैग के बगैर कैसे चली गई? हाँ, एक काम करो, मेरा ऑर्डर भी तुम ही कर दो। मैं भी वही खाऊंगी जो तुम खाओगे, हमेशा की तरह। क्या कर रहे हो तुम? बैग चेक करने में इतना वक्त लगता है क्या?
दिखने में अच्छा लग रहा है। खाना शुरू करो ना। हाँ तुम भी शुरू करो। कुछ करो बेवकूफ। रुको, ये मत खाना। अब उन्होंने सोया सॉस नहीं ऐड की इसमें, तो उसके बगैर तो इसका मजा बिल्कुल अधूरा रह जाता। ये अरे ये क्या हो गया? करीम सॉरी, मेरे हाथ से बॉटल फिसल गई। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद था, अभी नया खरीदा है। अरे आई एम सॉरी निदा, लेकिन मैं खुद तुम्हें नया खरीदूंगा ना। नहीं करीम, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तुम ऐसा करो, नमक लगा लो इस पे, शायद उससे दाग नहीं, चला मैं जाए। वॉशरूम जाकर साफ करती हूँ। हाँ ये सही है, अच्छी तरह खाना करके। दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैडम, अब क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? नहीं, मुझे मेन्यू में कुछ भी खास नहीं मिला। ये मेन्यू कार्ड किसने तैयार किया है? ये किस तरह का मेन्यू है? मुझे तो इसकी कोई समझ ही नहीं आ रही। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, थाई सब कुछ मिक्स किया हुआ है। मैं कब से सी फूड ढूंढना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। इससे तो बेहतर था मैं साथ वाले रेस्टोरेंट में चली जाती। चलो जल्दी आओ। देखो प्लान कामयाब हो गया, चाबियां मिल ही गई। क्या बात है, तुमने कमाल का काम किया। आयशा, तुम्हें पता नहीं है, कुछ काम मैं करीम से बेहतर करता हूँ। जैसे मैं करीम से बेहतर गाड़ी चलाता हूँ। तो फिर जल्दी करो ना। कोई ऐसा काम नहीं है जो फुरकान नहीं कर सकता। निदा, समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। वैसे ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। पार्टनरशिप को एक साइड पे रहने दो। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने आखिर किस लम्हे मुझ में इतनी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी कि मुझ पे नजर भी रखो। अब यही देख लो ना कि तुमने मेरे कमरे में कोई वॉइस रिकॉर्डर वगैरह छुपा रखा है ना। यह हरकत नॉर्मल तो नहीं ना? अगर पापा को पता चल गया तो तुम ना तो हमारी कंपनी में और ना ही हमारे घर में कभी आ सकोगी। लो, हम पहुंच गए। याद रखना, सी ब्लॉक है और 46 नंबर फ्लोर है। फ्लैट नंबर 361 है। हाँ ठीक है फुरकान, मैं समझ गई। अब चलो भी। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी में ही बैठूंगा बस। फुरकान, ये किस तरह की बात कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। हम कोई बैंक लूटने नहीं आए जो तुम इतना खौफजदा हो रहे हो। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम किसी की गैर मौजूदगी में उसके घर जा रहे हैं। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। बस यही वजह है। तो तुम्हारा भी ज़मीर है। सबका होता है। हाँ, और मैं तो बचपन से ही चोर हूँ ना। लोगों के घरों में घुसना तो मेरी बचपन की आदत है। क्या लगता है तुम्हें मैं कोई चोर हूँ क्या फुरकान? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, लेकिन याद रखना मैं बहुत जल्दी बेहोश हो जाता हूँ। एक बार हमने दरख्त पर चढ़कर अमरूद तोड़ने का फैसला किया था, लेकिन मैं डर से बेहोश हो गया। फुरकान ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते। मुझे अकेले अंदर जाने में कोई मसला नहीं है। तुम बस उस सिक्योरिटी गार्ड को संभाल लो। अगर इसने देख लिया तो बहुत मसला हो ठीक जाएगा। है। चलो अब जल्दी करो, जल्दी। हाँ, चलो। हेलो। हाँ हाँ, मैं पहुँच ही गई हूँ, बस आ रही हूँ ऊपर। सुनिए सर, मैंने यहाँ गाड़ी पार्क की है। इससे कोई इश्यू तो नहीं आपको? हाँ हाँ, बस ऊपर ही आ रही हूँ, रुको। अगर किसी ने आना होगा तो मैं फौरन यहाँ से अपनी गाड़ी हटा लूंगा, ठीक है? कोई मसला नहीं सर, जब कोई आएगा आप गाड़ी हटा लेना। हाँ। सर, आप ठीक तो है ना? आपको बहुत पसीना आ रहा है। हाँ बिल्कुल। दरअसल आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, और मुझे सूरज के नीचे खड़े होने की आदत नहीं है। एसी में रहता हूँ सारा दिन में। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, वहाँ एसी चल रहा होगा ना, अच्छा लगेगा। सुनिए सर, रुक जाइए। अगर आप एकदम गर्मी से अंदर एसी में जाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक कहा। मैं पहले गाड़ी में जाके बैठ जाऊंगा और कुछ देर बाद एसी ऑन करूंगा। इस तरह मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपको पानी लाके दूं? नहीं। वैसे आपने जाना कहाँ है? यहाँ से अंदर जाके अचानक कुछ हो गया मुझे। मेरा गला खुश्क हो गया, मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। अपना मुंह खोले जरा, दिखाएं मुझे। थोड़ा सा बाईं तरफ कीजिए। ओह, आपका तो गला पका हुआ है। ये आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ करीम। तुम मोहसिन अंकल को कुछ नहीं बताओगे, और अगर तुम उन्हें बता भी दो तब भी वो तुम पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमेशा उनका भरोसा तोड़ा है और तुम सब कुछ खो दोगे। अच्छा, माना कि मैं इस तरह सब कुछ खो दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हारा फायदा क्या है इसमें, ये तो बताओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अब भी ये बात पूछ रहे हो। मुझे तुम मिल जाओगे करीम।
तो क्या तुम इतनी श्योर हो? क्या मसला है? खुल क्यों नहीं रहा ये? कहाँ होगी वो रिकॉर्डिंग? हर चीज का एक सही वक्त होता है और उसे उसी वक्त होना तो चाहिए। तुम्हें उस वक्त का इंतजार है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए, यही प्लान है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल यही है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्लान के कामयाब होने में ज्यादा वक्त रह गया है। एक दिन तुम भी ये बात मानोगे। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। चलो हम वक्ती तौर पे रिकॉर्डिंग को एक साइड पे रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं आयशा से अलग हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? क्योंकि एक बात तो मेरी समझ में आ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है निदा, या इसे तुम्हारा जुनून कह सकते हैं, बल्कि पागलपन भी इसे कह सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। मेरा पागलपन? अब कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मुझे लगता है इस तरह मैं मजीद बीमार हो जाऊंगा। ये आवाज सुनिए आप। कौन सी आवाज? ये किस चीज की आवाज है? ये स्पीकर तो काफी लाउड है। सिक्योरिटी अलार्म है, चोरी हो गई है। आयशा, आयशा! चलो चलो जल्दी करो, इससे पहले चोर भाग जाए। जरूर वो इस तरफ क्या होगा। करीम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब हम दोनों के दरमियान सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारे पास मुझसे नफरत करने की कोई वजह नहीं बचेगी। मोहब्बत की गुंजाइश रखनी चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये सोचो कि अगले 20 साल बाद हम दोनों कहाँ पर होंगे? क्या उस वक्त भी इस तरह लड़े होंगे हम दोनों? जब हम 20 साल बाद अपने बच्चों को ये बातें बताएंगे तो वो बहुत हंसेंगे। अपने बच्चों को? तुम बच्चों तक पहुंच गई, बहुत तेजी से जा रही हो। क्या प्लान है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहा है करीम। मैं भी तुम्हारी तरह बच्चों को नहीं संभाल सकती। देखा तुमने, हम दोनों में कितना कुछ कॉमन है। हेलो मिस निदा, आपके घर में कोई चोर घुसा है। सिक्योरिटी अलार्म से हमें पता चला। क्या कह रहे हैं आप? करीम, मेरे घर में चोर घुस आया है। क्या चोर घुसाया? लाओ जरा मुझे फोन दो। ठीक है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। निदा जरा मुझे बात तो फोन करने पे क्या बात करोगे? चलो। मैं घर क्यों जाऊँ? अगर मैं जाऊंगा तो चोर को मारोगे तो नहीं ना? करीम, किस तरह की बातें कर ठीक रहे है, रुको, मैं चलता हूँ साथ। हाँ जल्दी करें मोहसिन, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। थोड़ा सब्र करो खालदा, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना बहुत जरूरी है। अभी चले जाएंगे हम। कोई मर भी रहा हो तो आप बस यही कहेंगे कि मैं बस डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लूं। सब लोग वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, करने दो इंतजार गैर मुहज्जिब लोगों को। अगर काम जरूरी था तो बता देते, मैं अकेले चली जाती। अगर तुम अकेली उन्हें बर्दाश्त कर सकती थी तो मुझे पहले बता देती।
ओह खुदाया, क्या हुआ? ओह, मुझे सिक्योरिटी कंपनी का मैसेज आया है कि निदा के घर में चोर घुस आए हैं। तो ये मैसेज तुम्हारे मोबाइल पे क्यों आया ये है? सवाल पूछने का वक्त नहीं है, चले जल्दी करें मोहसिन। मैं काम कर रहा हूँ और अभी क्लब भी तो जाना है। मोहसिन, ये क्लब जाने का वक्त नहीं है। निदा की अम्मी ने सिक्योरिटी कंपनी को मेरा नंबर दिया था कि अगर खुदा ना खास्ता कभी इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आए तो मुझे पता चल जाए। वो बेचारी बच्ची कितना परेशान हो। अरे फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो खालदा। देखो, हो सकता है निदा कि वो अलार्म गलती से बच गया हो, शायद कोई खिड़की खुली रह गई और बिल्ली अंदर आ गई हो। इस तरह की कई चीजें करीम, होती किस तरह की बातें कर रहे हो? कौन सी बिल्ली, कौन सी खिड़की? मैं 36वें फ्लोर पे रहती हूँ, इतनी ऊपर बिल्ली कहाँ से आ गई? अब बस जल्दी चलो। हैं। निदा, मुझे तुमसे कोई बात कहनी थी, लेकिन जाना भी जल्दी है। उसे गार्ड्स पकड़ लेंगे, जल्दी किस बात की? करीम, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, ये खुल क्यों नहीं रहा? चोर का कुछ पता चला? ये सारी जगह चेक कर ली है हमने, वो स्टोर रूम रह गया है, बस वहाँ चेक करना बाकी है। वहाँ मैं देख लेता हूँ, तुम जाकर उस तरफ देखो। ठीक है। तुम कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे थे? और आप दोनों ने क्या चुराया है यहाँ से? लो आगे वो। क्या हो रहा है यहाँ? आयशा, फुरकान, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लगता है ये खबर बहुत तेजी से फैल गई है जो तुम लोग यहाँ आ गए हो पता करने के लिए। मैं कब से इन लोगों को यही बात समझा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैंने बताया कि हम निदा के दोस्त हैं और ये भी बताया कि हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। मिस निदा, इन्हें पकड़ा है हमने। क्या? दरअसल बात यह है कि ये तुम्हारे लिए खाना बनाने गई थी। इसने सोचा तुम्हारी फेवरेट डिश बना के तुम्हें सरप्राइज दे, और जैसे इसने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला तो अलार्म बजने लगा। अलार्म खुद ब खुद बजा था। मुझे इस कहानी पे यकीन नहीं। मिस निदा, इन्होंने मुझे बताया है कि ये करीम साहब की बीवी है, इसलिए हमने पुलिस को कॉल करने से पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। लगता है आपको गलत फहमी हुई है। हम सब दोस्त हैं, इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस मामले को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये जैसा है वैसा नहीं है। आखिर हम में से कोई चोर तो नहीं है ना? फिक्र मत करो करीम, ये यहाँ क्यों आई थी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं ऊपर जाकर सामान चेक करती हूँ, हो सकता है मुझे दोबारा आपके पास आना पड़े। जी ठीक है, आप चेक कर लें, हम इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, इन्होंने ठीक कहा था, ये मेरे दोस्त हैं। मैं सामान चेक कर लूँ, फिर इनसे बात करती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है मिस निदा, तसल्ली कर लें तो अच्छा होगा। आप लोगों ने जो किया वो ठीक किया। जाहिर है आप लोगों की जॉब है ये, आपने अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाई, शुक्रिया आपका। जिंदगी में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बज़ाहिर जो नजर आती हैं वैसी नहीं होती। ये मामला भी मुझे ऐसा ही लगता है। करीम साहब, इस बात का फैसला मिस निदा ही करेंगी। हाँ ठीक है, देखते हैं। करीम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम निदा से माफी मत मांगना, ठीक है? इन्हें जो भी करना है तुम करने दो, बस इनके सामने मत झुकना। आयशा, तुम यही ढूंढ रही थी ना? मैंने इसे छुपाकर नहीं रखा था, सामने टेबल पे पड़ा था, तुम्हें नजर नहीं आया।
मोहसिन अंकल, मुझे तो डर से हार्ट अटैक आ जाएगा। लगता है मोहसिन अंकल को बताने का यही सही वक्त है। चले जल्दी आए मोहसिन। निदा बेटी तुम ठीक तो हो ना? बाबा जान, इतना बड़ा मसला नहीं था, आपको किसने बताया? क्या तुम लोग भी अलार्म की वजह से आए हो? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। सब कुछ ठीक है ना? जी जी आंटी, सब कुछ ठीक है। वो चोर कहाँ है? क्या भाग गया यहाँ से? मुझे लगता है अलार्म की आवाज सुनते ही वो चोर यहाँ से भाग गया होगा। चालाक लगता है काफी। मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। तुम लोग क्या कहते हो? क्या इन्हें बता दूं मैं? मुझे तो लगता है मोहसिन अंकल को सच जानने का पूरा हक है। हाँ हाँ बताओ बेटी, क्या बात है? जी जी मोहसिन अंकल, बताती हूँ। दरअसल ये सारी कहानी बहुत ही फनी है। ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ। दरअसल मैंने ही आयशा को अपने घर भेजा था। मैं सुबह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गई थी और मैं ये भी भूल गई थी कि आयशा को सिक्योरिटी अलार्म्स कोड देने हैं। ये मेरी गलती है। मेरी ही वजह से आप सबको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ अंकल। मैं तो बहुत डर गया था बेटी। जिस तरह गाड़ी चला के मैं यहाँ पर पहुँचा, या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा खुदा जानता है। सारे रास्ते मैं ये सोचता रहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा। इस सूरत हाल में कुछ समझ नहीं आता ना। शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ, और खुशी इस बात की है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए और यहाँ आकर पता चला कि सब एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं। इसे हम अच्छी फैमिली, अच्छी टीम और अच्छी दोस्ती कह सकते हैं। बाज दफा झगड़े हो जाते हैं, लेकिन ये भी जिंदगी का हिस्सा है। एक साथ इत्तेफाक से रहना हमारी मोहब्बत का सबूत है। क्या बात है बाबा, बिल्कुल ठीक है। निदा, सारी बातें भूल जाओ। बहुत शुक्रिया। वो मैसेज देखकर मैं तो परेशान हो गई थी। इसकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम सब मिलके क्लब चलते हैं। हाँ चलो सब मिलके लंच करते हैं। वहाँ क्लब में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और अगर हम लोग वक्त पर वहाँ ना पहुँचे तो वो खाने की जगह एक दूसरे को खा जाएंगे। लेकिन मोहसिन, अब गाड़ी आप नहीं, मैं चलाऊंगी। मैं गाड़ी क्यों ना चलाऊं? मुझसे अच्छी गाड़ी कोई चला सकता है क्या? बस तुम मुझे टोका ना करो। मोहसिन आहिस्ता चलाओ, ये ना करो, वो ना करो, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो। चलो आओ सब लोग चलते हैं। चलो ठीक है, तुम मैं और खालदा जा रहे हैं। तुम लोग भी जल्दी पहुँचो, जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। ठीक है मोहसिन अंकल। जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि ऐसा गलतफहमी की वजह से हुआ, तो इसलिए आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कहा था ना मैंने। मैं जानता हूँ अब तुम क्या करोगे। तुम हमें सुकून से नहीं जीने दोगी ना। वैसे कभी सोचा कि कितनी बुरी है तुम निदा? क्या सच में? तुम वाकई जानते हो कि अब मैं क्या करूंगी? तो ठीक है बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। अब तुम मुझे मजीद टॉर्चर करोगी, है ना? जानता हूँ तुम हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करोगी, परेशानियां पैदा करोगी। अफसोस है निदा। अपना हाथ दो। चलो भी जल्दी करो। ये लो। और हाँ, मेरे पास इसकी कोई और कॉपी नहीं है। तुम चाहती हो मैं मान जाऊं? तुम्हारी मर्जी है। तुम दोनों झूठी शादी करके भी इतने खुश हो, ये देख के मैं जेलस हो रही थी और कुछ भी नहीं। मैंने तो सिर्फ तुम लोगों की रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुस के मुझसे भी गिरी हुई हरकत की। रेस्टोरेंट में तुमने चाबियां चुराई। जुर्म तो तुम लोगों ने भी किया है ना, तो इल्जाम सिर्फ मुझ पर ही क्यों करी? हम कैसे मान ले कि तुम्हारे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है? तुम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? हाँ वही ना। भरोसा करना होगा तुम्हें, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसकी कोई कॉपी नहीं है ना? निदा, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। आखिर तुमने इसकी एक और कॉपी क्यों नहीं करवाई होगी? तुम्हारा ये सवाल सुन के मुझे हैरानी नहीं हुई। जानते हो मैंने कॉपी क्यों नहीं बनाई? जब सब कुछ जानते हो तो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। देखो, आयशा समझ गई है, मगर तुम नहीं समझे। मर्दों को हर बात तफसील से बतानी पड़ती है, खास तौर पे उन्हें जिनके पास दिमाग कम हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मर्दों के पास दिमाग कम होता है? ठीक है, तो मैं तफसील से बताती हूँ। मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। मुझे लगा था तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए ये काम आसान है। लेकिन नहीं, ये काम इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा। तुम्हारी बेइज्जती हो ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दी। अब जो चाहे करो इसके साथ। बुरा मत मानना, लेकिन मैं थक गई हूँ। घर जाके आराम करना चाहती हूँ। मैं तुम लोगों को अपने घर आने का जरूर कहती, लेकिन शायद अभी हालात ऐसे नहीं। मैं चलती हूँ। ओ हाँ आयशा, क्या मुझे मेरी चाबियां मिल सकती हैं?
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं क्यों टेंशन में मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। क्या हम लंच के लिए चलें? हाँ। खुश आमदीद। बिस्मा बाबा बाबा कहते कहते आखिरकार सो गई। बहुत ज्यादा थक गई थी ना, पार्क में खेलने के लिए गई थी। और घर में सब कैसे हैं? अम्मी ने खाना खा लिया है, दवा भी ले ली है और कमरे में अरहम की कॉल का इंतजार कर रही हैं वो। आए बैठे खाना खाएं। क्या हुआ, आए ना मिलकर खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। रजा, क्या आप अब भी नाराज हैं मुझसे? नजमा, ये तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? वैसे मेरा सर चकरा रहा है, अब सोता हूँ मैं। ओफ, मैं तो बहुत डर गया था कि कहीं वो रिकॉर्डिंग बाबा को इन्हें सुना दे। वो ऐसा ना भी करती तो शायद इस बात के अंजाम को सोचकर ही मेरे बाल सफेद हो जाते। लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम बड़ी रिलैक्स्ड हो। अब इसे तुम्हारी बहादुरी कहूँ या डिटाई कहूँ, पर खूबी है ये। निदा तुमसे प्यार करती है करीम, बहुत प्यार करती है। हाँ जानता हूँ, उसने कहा था मुझसे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन वो मोहब्बत में तकलीफ से गुजर रही है। उसे देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कहती है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुछ करो, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था इसलिए तुम्हें कह दिया। बाकी अपनी मर्जी के मालिक तो तुम खुद हो। वाह, जरा आयशा को देखो तो सही। यानी एक जालिम और सफाक लड़की के पीछे एक रहमदिल फरिश्ता भी छुपा हुआ है जिसे अपने दुश्मनों पर तरस आता है। तो तुम खुद को रहमदिल साबित कर रही हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरे टीचर्स और मेरे माँ बाप की तरबियत का असर है। हाँ, अच्छा जवाब है। ठीक है, लेकिन देखो इस मामले में ना तो हमें नर्म दिल होना है और ना ही कोई गफलत बरतनी है। हाँ, उसके बिल्कुल। दिमाग में क्या चल रहा है हमें मालूम नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। हम अगर तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा मसला क्या है। अच्छा बताओ, क्या मसला है मेरे साथ? तुम इश्क मोहब्बत पे यकीन करती हो। ये इश्क मोहब्बत तुम्हारे दिमाग में हर वक्त रहता है और यही इश्क मोहब्बत तुम्हें एक दिन मरवाएगा, देख लेना। अच्छा तो फिर ये कि तुम्हारा ये मानना है कि जिंदगी की हकीकत शायद प्यार मोहब्बत में है, लेकिन जब तुम्हें असलियत का पता चलता है तो तुम्हारा दिल टूट जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सच हमेशा कड़वा होता है आयशा मैडम। तुम क्या जानो प्यार के बारे में, धोखेबाज कहीं के। ऐसी बात नहीं, मेरे बाइसेप मेरी माशूका है। करीम सो जाओ। सो तो जाऊं, मगर इस एनर्जी को कहीं तो निकालना है ना। देखिए रजा, सब कुछ ठीक हो चुका है। कोई और मसला है वो भी हल हो जाएगा। अरे कोई मसला नहीं है नजमा, मैं परेशान हूँ मगर इतना ज्यादा नहीं, और देर से आने की वजह भी हरगिज ये नहीं है। कादिर भाई से जो कर्ज लिया था मैं उसका हिसाब किताब कर रहा था। अगर उसे वक्त पे पैसे वापस ना किए तो हमें तंग करेगा। परेशान होने से कुछ भी नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह सब कर्ज से उतर जाएंगे। अब से मैं दुकान भी रात देर तक खोले रखूंगा, वहां से भी नुकसान हो रहा है। इस कर्ज का कुछ करना होगा मुझे। अच्छा जाओ, अब मुझे सोने दो। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? घर क्यों तोड़ रही हो? क्या ये सब? तुम एक ही बार बुलडोजर लाकर इस घर को तोड़ ही क्यों नहीं देती हो? हाँ, मैं बताऊं कहां से मिलेगा बुलडोजर? जी नहीं। देखो, क्या तुमने ये बात सुनी है कि सुबह सवेरे
मुस्कुराना चाहिए। मुझे लगता है सारी रात तुम मेरे बारे में सोचती रही हो, ऐसे ही है ना? मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी के बारे में ना सोचूं तो बहुत अच्छा रहेगा, शायद बहुत अच्छा रहे मुझे लगता है। लेकिन मेरे बारे में सोचे बगैर तुम रह भी नहीं। क्या कर रही हो तुम? मैं कम से कम तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती, समझे ना? क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? अरे यार, मेरी शादी की अंगूठी गुम हो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। लो, मैं समझा कोई जरूरी चीज खो गई है। उसे पहन के क्या करोगी तुम? जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अंगूठी उतार देता हूँ, तुम भी उतार दिया करो। अच्छा पहनिए तो ये पहन लो। अगर ये अंगूठी इतनी जरूरी ना होती तो मैं इतनी सुबह सुबह बिल्कुल नहीं उठती, क्योंकि मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, मैं तो बस तुम्हें रिलैक्स करने के लिए कह रहा था। ठीक है, ढूंढ लो, मैं उठ जाता हूँ। सुबह सुबह क्या मुसीबत है यार। पता नहीं कहाँ चली गई ये कमबख्त अंगूठी। हुरिया, हुरिया, जान अब गुस्सा छोड़ भी दो ना। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन अब नाराजगी छोड़ दो जान। देखो, गुस्सा छोड़ दो डार्लिंग, प्लीज। देखो जाने मन, अगर मैं बाबा से सच ना बोलता तो अम्मी और बाकी सब यही समझते कि आयशा ने चोरी की है और उस बेकसूर पे चोरी का इल्जाम लग जाता। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैंने तो बस वो किया जो सही है। कुछ मत सोचा करो समीर, वो भी अपने दिमाग से। जो मैं कह दूं वही तुम्हारे लिए हरफे आखिर होना चाहिए, समझ गए? ठीक है, वादा करता हूँ आइंदा ये नहीं होगा। देखो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास रहूं तो बस वही करना जो मैं कहूं। हुरिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम अच्छी तरह जानती हो डार्लिंग, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू यार। कैसे मान लूं समीर? पता है मैंने कल ऐसा इंसान देखा जो मेरा समीर नहीं था, मेरी हर बात मानने वाला। वो समीर जिसके लिए मेरी हर बात पत्थर पर लकीर होती है, बिल्कुल नहीं लग रहे थे तुम। और फिर तुम्हारा क्या पता, कल को तुम मुझे ही भुला दो। मोहसिन अंकल, मैं किसी के घर इस तरह कैसे जा सकती हूँ जब तक कि उसका मालिक घर ना हो? दरअसल निदा कोड बताना भूल गई थी। जी हाँ, मैं भूल गई थी। आयशा को फिर वहाँ के गार्ड्स ने कोड बताया था बाबा। अल्लाह अल्लाह, अभी तो रजा जेल से बाहर आया था और एक बार फिर हम पुलिस के नए फड्डे में पड़ गए। खैर, जो भी हुआ ठीक हुआ, सब आसानी से हल हो गया। हाँ, अगर ऐसे लोगों को उठाकर घर ले आओगे मोहसिन तो परेशानी तो होगी। तुम कहते हो कि सब हल हो गया है तो चलो मान लेते हैं। लेकिन आंटी, ये सिर्फ एक झूठा इल्जाम था मुझ पे और ये सब जानते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अब मैं आप सबको वाज़ेह लफ्जों में बता दूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और जो किया उस पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरी जगह कोई भी औरत जो बे औलाद होती औलाद पाने के लिए ऐसा ही करती। वैसे भी सब में आपका बेटा भी शामिल है, और ये बात मेरा खुदा भी जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मेरा ज़मीर भी इस बात की साफ गवाह है। अरे बेटी, चश्मा तो उतार दो, ये सुबह सुबह क्यों लगा रखा है? फिक्र मत करो, मामला खत्म हो गया। फिक्र करने की जरूरत नहीं बेटी, सबसे अजीम चीज नेक इरादे हैं और बाकी कोई चीज माने नहीं रखती। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अब ध्यान रहे कि कतई किसी से कोई गलती ना हो, क्योंकि मीडिया हम सब के ऊपर नजर रखे हुए है और हम बहुत ज्यादा बदनाम भी हो चुके हैं। और सच पूछो तो मैं इस सब से तंग आ गया। जी बाबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा आप ठीक समझे बाबा। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल, मैं आपके साथ हूँ। जी अंकल, और मैं भी आपके साथ हूँ। आयशा, बाहर निकलो आयशा। छुपने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ। ये कौन शोर कर रहा है? उमर, कौन है? साबरी का बाप शोर मचा रहा है बाहर। कादिर नाम है, क्या कहूँ उससे? कहता है दुल्हन से मिलना है। ओहो, साबरी क्या कम था जो उसका बाप भी शोर मचाने चला आया। ओ मेरे अल्लाह, अब बेटे के बाद बाप भी शुरू हो गया। मुझे तो लगता है इन सब का ताल्लुक किसी पागलों के खानदान से है। अल्लाह अल्लाह, तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या बात है? क्यों जाहिलों की तरह शोर मचा रहे हो?
ये मेरा घर है, कोई मछली मंडी नहीं जहाँ खड़े होकर शोर कर रहे हो। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं और तुम में जरा भी शर्म नहीं, और ना तुम ये जानते हो कि शरीफों के घरों में कैसे आते हैं। तुम तो हाथ छोड़ दो मेरा। हाँ हाँ, तुम तो जानते हो तमाशा करना इनका काम है मोहसिन। और जब से तुम्हारी बहू ब्याह कर इस घर में आई है, हम लोग तो तमाशा बनकर ही रह गए हैं। देखिए मिस्टर कादिर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। आप नहीं जानते, हमारी बहू बहुत अच्छी है, बिल्कुल दूध की धुली हुई। ये देखिए जनाब, बताएं क्या है ये, क्या है ये? मुझे भी तो कोई बताए, मुझे समझाओ कि आखिर ये है क्या? आयशा, अब तो मेरे बेवकूफ बेटे का छोड़ दो पीछा। कादिर अंकल, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो पीछे पड़ा है? अगर वो पीछे पड़ा है तो तुम प्यार भरे मैसेज क्यों कर रही थी उसे? देखिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मैंने अपनी बीवी को समझाया है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, समझा दिया है तुमने? बड़े गैरतमंद हो भाई। कहती है कि चल के फिल्म देखते हैं एक साथ, और वो भी आखिरी वाली सीटों पे। मैंने कहा ना समझा दूं, कोई बात बढ़ा क्यों रहे हो? लगता है कि शराफत की जबान समझ नहीं आती। रहो करीम, मुझे बात करने दो। गलत फहमी दूर करते हैं। आपका मतलब है कि आयशा ने तुम्हारे बेटे को फोन किया और उसे अपने साथ सिनेमा जाने का कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? कौन यकीन करेगा तुम्हारी ऐसी अहमकाना बात पर? अल्लाह अल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये मैसेज खुद पढ़ लीजिए, मैंने खुद तो नहीं किया ना। आखिरी 2 मैसेज पढ़िए जरा, क्या लिखा है इनमें। ये साबरी का फोन है। लेकिन इस तस्वीर में तो साबरी खुद भी हंस रहा है। भाईजान, उसने इसे तस्वीर भेजी और इसने उसे जवाब भी दिया। यही बात तो बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि ये लड़की साबरी के जज्बात से मत खेले। ना उसे कॉल करे, ना ही कोई मैसेज करे, या कह दे उससे प्यार करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं जो ये कह रहे हैं। हाँ, हमेशा की तरह सब लोग गलत ही कह रहे हैं। तुम तो बड़ी मासूम हो आयशा। जब रजा भाई पकड़े गए और उन्हें जेल हो गई, तब मैं मसलहत के लिए जाके साबरी से मिली। जानती हूँ मैंने गलत किया। उस वक्त मुझे साबरी का नहीं बल्कि अपनी भाभी और भतीजी का ख्याल था। और पता नहीं ये कादिर अंकल क्यों मुझ आयशा, पे। मुझे बताओ, तुमने झूठ बोला मुझसे? ये सच है मोहसिन अंकल, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे ये बात थी कि साबरी रजा भाई के हक में बयान दे दे, और यही वजह थी कि मैं उससे मिली। और उसी के बदले में तुमने कहा कि हम सिनेमा जाएंगे, है ना? यही बात है ना? ऐसा हुआ था क्या? क्या ये सच है? झूठ सामने आ गया है। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी बेटी? वो अंकल। ठीक है कादिर भाई, हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिलहाल आप जाइए। आप कहते हैं तो चला जाता हूँ, लेकिन अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो तेरे घर के सामने अपनी जान देंगे। अरे यार, मैंने आपसे कहा ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप बात को ना बढ़ाएं और जाएं। और हाँ, इस घर में मुझे कोई मीडिया वाला नजर ना आए। आयशा मैडम, आपसे बात करने का वक्त आ गया है कि हम आपसे पूछें आप आखिर चाहती क्या है? हाँ बिल्कुल, वक्त आ गया है। लेकिन इस बार कोई बात नहीं सुनेंगे आप। अरे अरे खालदा, सब्र करो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या चाहता हूँ। आयशा बेटी, अगर तुम झूठ ना बोलती तो ऐसा ना होता। अब बेशक तुम सच्ची हो, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा। सुनो बेटी, दोबारा ऐसा ना हो। करीम, तुम भी सुन लो। पर मैंने क्या किया है? सब जानते हुए अनजान मत बनो। मुझे मीडिया की तरफ से ना ही किसी खबर का हिस्सा बनना है और ना ही मैं देखूं कि तुम बने हो, समझ गए ना? बस बहुत हो गया। आपने देखा मोहसिन, आपकी बहू की वजह से हमें कैसे कैसे लोगों के मुंह लगना पड़ा है। वो क्या नाम है इसके मनहूस लड़के का? क्या नाम है? साबरी है वो। साबरी है तो भाड़ में जाए। हुरिया, एक और स्कैंडल देखा? रोज रोज के मामलात से मैं तंग आ गई हूँ समीर। चलो आओ अंदर चलते हैं। अम्मी, मेरा फोन नहीं मिल रहा, यहीं पे तो रखा था, आखिर कहाँ चला गया? अम्मी, मुझे देर हो रही है, मुझे आयशा के साथ मूवी देखने जाना है, सब कुछ तय है। अम्मी, अगर मेरा मोबाइल ना मिला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आयशा ने कहा मूवी देखने जाएंगे, और वो भी हॉरर मूवी। आयशा वो मूवी देखेगी और डरकर मेरे गले लग जाएगी, फिर मेरे पैर में बह जाएगी और उस करीम से तलाक ले लेगी। अम्मी, आप समझे ना। बेटा, आयशा शादीशुदा हो चुकी है, तुम समझते क्यों नहीं? तो क्या हुआ? शादीशुदा है तो तलाक ले लेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर वो मेरी हो जाएगी। झाला, इसे पागल होने से बचा लो। आप यही समझिए, मैं जा रहा हूँ आयशा के पास। मैंने कोरमा बनाया, तुम खाओगे नहीं क्या? कोरमा बनाया आपने? हाँ बेटा, तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया। बेटा, तुम चले गए तो मुझे बहुत दुख होगा कि तुम खाना खाए बगैर ही चले गए। जानते हो, मैंने कोरमे में बहुत सा मक्खन भी डाला है। क्या मक्खन में? तो और क्या। फिर तो मैं खा के ही जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम खाना खाओ, खाकर चले जाना। बहुत कमाल की खुशबू है अम्मी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आराम से बैठकर खाओ बेटा। अम्मी, ये क्या किया आपने? दरवाजा खोलिए, खोलिए अम्मी, ये ठीक नहीं है। मुझे माफ करना साबरी,
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कौरमे का लालच देकर मुझे कैद कर दिया। अम्मी कैसी माँ है आप, आपको बेटे के जज्बात का ख्याल ही नहीं। बेटा आराम से बैठकर खाना खाओ। खोले, चलो अब खाना तो खाऊं। खालदा, वो आदमी बकवास कर रहा था। आयशा कभी साबरी को फोन कर ही नहीं सकती। आयशा को क्या जरूरत के साबरी से राब्ता रखे? जो भी हो मोहसिन, मुझसे अब तुम्हारी बहू की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो क्या मुझे मजा आ रहा है? अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे सामने है। या तो तुम उसे देख नहीं रहे या देखना नहीं चाहते। उस लड़की की दुनिया और है मोहसिन, वो मुख्तलिफ है हमसे। मुख्तलिफ नहीं रहेगी। तुम्हें चाहिए कि उसे अपने तौर तरीके सिखाओ और अपनी सोसाइटी के काबिल बनाओ, मगर तुम कभी उसका हाथ पकड़कर उसे राह रास्त पर लाओगी नहीं। हाँ, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो मोहसिन? इतनी मेहनत की मैंने, लेकिन सब कुछ जाया गया। मैं तो चाहती थी कि वो इस घर के तौर तरीके सीख ले, लेकिन उसने कुछ नहीं सीखा। आपने देखा ना मोहसिन। खालदा, मसला ये नहीं है। तुमने उसे कुछ सिखाने की बजाय हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। तो तुम ये चाहते हो कि मैं उस बद तहसीब को तहसीब सिखाऊं? आयशा बद तहजीब नहीं बल्कि एक अक्लमंद और मेहनती लड़की है। तुम बस उसे रास्ता दिखाओ और अपनी सोसाइटी के काबिल बनाओ। मुझे यकीन है तुम कर लोगी खालदा। मैं उसे भी बचपन से जानता हूँ। फिर देखना, आयशा वही करेगी जो तुम उसे कहोगी। बस जरूरत से ज्यादा उसे रोक टोक मत करना। मैं चाहता हूँ कुछ अर्सा तुम उसकी सास की बजाय माँ बन जाओ। नामुमकिन सी बात है। देखो मोहसिन, मैं आयशा को सब कुछ सिखा दूंगी, अपनी सोसाइटी के काबिल बना दूंगी, लेकिन तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगे। वादा करो। और तुम्हें भी वादा करना होगा रोक टोक वाली बात पे। लेकिन तुम्हारी बहू को भी ये सीखना पड़ेगा कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मान ले। अगर उसने थोड़ा सा भी मेरे कहने पर अमल किया तो फिर देखना कि वो हमारी सोसाइटी के काबिल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। निदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये क्या है? ये तो इस्तीफा है तुम्हारा। इसे कबूल कर लो। मैं भी पागल हूँ। पता नहीं कैसी कैसी बातें सोच लेती हूँ। तुम मेरे हो सकते हो, ये सोचना पागलपन ही तो है। मगर इसकी जरूरत तो नहीं थी। ये जरूरी था करीम। तुम ना कहते तो मैं यकीन ना करती। सच तो ये है कि अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे चाहिए कि कुछ अरसा आराम भी कर लूं। सोचा तो यही है, बाकी आगे जो अल्लाह बेहतर करे। आओ थोड़ी देर बैठो जरा। बैठ गई। याद है बचपन में जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उस दिन सब कुछ बहुत अजीब था। तुम मोहसिन अंकल के साथ हमारे घर आए थे। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और उनमें मुझे मोहब्बत भरी कशिश नजर आई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कई सालों से जानती हूँ तुम्हें। लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि मेरी जगह कोई और आ जाएगी, फिर यह भी कहा कि मैं अच्छी लड़की नहीं, उस दिन मेरी आंखें खुल गई करीम। मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा कि निदा, करीम तुम्हारा बचपन का दोस्त है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आखिर 20 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। तुमने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा। हाँ बिल्कुल, मगर अब मैं समझ गई। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि चली जाऊं। हमारा दूर हो जाना ही बेहतर है। तुम्हारी सारी बात ठीक है, लेकिन फिर भी तुम कहीं नहीं जा रही। ये इस्तीफा मैं मंजूर नहीं करूंगा। ओह, तुमने मेरा रेजिग्नेशन क्यों फाड़ दिया? तुम जानते नहीं हो तुम्हारी मुखालिफ कंपनी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे नौकरी मिल जाएगी करीम। और इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम हमारी जरूरत हो। मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहता और अपने मुखालिफिन के पास भेजना तो हरगिज नहीं चाहूंगा। लेकिन यही बेहतर होगा। निदा, तुम ये तो जानती ही हो ना कि मैं ये शादी क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। इस कंपनी के मालिक बनने के लिए। बिल्कुल। और मैं नहीं चाहता कि जब वो दिन आए तो मैं अपने दोस्तों को खो दूं जो ज़हीन और मेहनती हो। अगर उस वक्त तुम मेरे करीब ना हुई तो मुझे तुम्हारी कमी महसूस होगी निदा। इसलिए मुझे पछतावा देके मत जाओ प्लीज। अगर मेरी जगह कोई और आ जाए तो? वो मसला नहीं, अगर मुझे किसी और को ढूंढना तो कई लोग मिल जाएं। मसला ये है कि अगर तुम रुकती हो तो हम दोनों के दरमियान जो गलत फहमी है उन्हें दूर करने का मौका मिल जाएगा। तो तुम रुक रही हो ना? सिर्फ दोस्ती के लिए। तो फिर आज से हम अपना काम दो प्रोफेशनल्स की तरह नए सिरे से, नए तरीके से शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। करीम,
क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने माफ किया तुम्हें। मोहसिन अंकल, यकीन करें, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा हर बात सच थी। देखो बेटी, दरअसल बात यह है कि आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी जरूर बताइए अंकल। बेटी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनों से ये कहते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर और कोई भी मुझसे झूठ बोले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अंकल, मैं फिर कहूंगी कि मैंने झूठ नहीं बोला। बात पूरी तो होने दो बेटी। देखो, हर इंसान को हमेशा झूठ और सच्चाई में फर्क मालूम होना चाहिए, और मालूम होना चाहिए कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है। कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बेटी, तुमने बिलाल का बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, पहली बार माफ कर देना ही अच्छा होगा। दूसरी बार मैंने तुम्हें खुद देखा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बेटी, अब तीसरी बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मोहसिन अंकल, जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाए और मुझे माफ कर दें। एक शर्त पर माफी मिल सकती है। आज के बाद तुम खालदा की हर बात मानोगी, वो जो तुमसे कहेगी वही करोगी, और हमारे तमाम खानदानी तौर तरीके तुम उससे सीखोगी। मगर वो बहुत गुस्से वाली है। मानता हूँ, खालदा थोड़ी गुस्से वाली है, जबान भी उसकी तेज तलवार की तरह है, मगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगी और बहुत जल्द तुम सब कुछ सीख जाओगी। मैंने उसे कह दिया है, वो तुमसे नर्म रवैया रखेगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब सीख के तुम एक अच्छी बहू बनो। ओके मोहसिन अंकल, ठीक है, मैं वही करूंगी जैसा आप कहेंगे, और इस बार आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। हाँ, ठीक है, ये भी देख लेंगे। तुमने उस लड़की को समझा दिया ना कि हमारे बेटे का पीछा छोड़ दे। देखो, जो मैं करने गया था वो तो उन्होंने मुझे नहीं करने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जाओ, बाद में आना। चलो खोलो तुम जल्दी। ये कहाँ चला गया? साबरी, कहाँ चला गया ये लड़का? ये देखा आपने? मेरी बेडशीट, सारी बेडशीट गंदी कर दी। तुम जानते हो ना ये कितनी महंगी बेडशीट थी। तुम्हारे बेटे ने इसे बर्बाद कर दिया है। मेरी तो तमन्ना है कि जहाँ भी गया हो वहाँ से कभी वापस ना आए। अब उसे बदुआ तो मत दो। और क्या करूँ मैं? क्या करूँ बोलो? अब भाई तो कहते हैं ना, उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे, उसमें थोड़ी सी भी गैरत हो तो डूब मरे। हाँ, अगर वो जिंदा वापस आ जाए तो उसे बोल देना कि अब इस घर के दरवाजे उस पर बंद हो गए। मर गया है वो मेरे लिए। हाँ। देखो आयशा, ये बहुत ही आसान है। ये तमाम प्रोडक्ट्स के कोड्स हैं। इन तमाम कोड्स का इस्तेमाल करके लिस्ट से चीजें निकालते हैं। इन तमाम कोड्स को चीजों की पिक्चर्स के साथ मुंसलिक करते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद आपको ये करना है, इन तमाम प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके वेयर हाउस पहुंचाना है। मगर ये सब बहुत मुश्किल है फुरकान, मैं अकेली भला ये कैसे कर पाऊंगी? उकाशा, जरा यहाँ आओ। आज से तुम आयशा के साथ ही काम करोगी। काम के दौरान अगर किसी चीज का पता ना चले तो अदील साहब तुम्हारी हेल्प करेंगे। फुरकान, मैं उकाशा के साथ काम नहीं कर सकती। आयशा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने हस्बैंड से कह के तुम्हें कब का फायर करा चुकी होती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। अगर मुझे ये करना होता तो मैं ये कब का कर गुजरती। डार्लिंग, इसे गिरा हुआ नहीं बल्कि अक्लमंद होना कहते हैं। देखना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। अदील साहब इन्हें सब समझा दें। मेरे ख्याल से ये झगड़ा खत्म करते हैं। तुम दोनों को ये याद रखना चाहिए कि हमें यहाँ काम करना है, वो भी एक टीम की तरह, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं किया जाता। सीधी बात बोलूं तो ये ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओकाशा, चलो, बहुत काम है, मैं तुम्हें डिटेल समझा देता हूँ। मेरा खुदाया, ये क्या था आयशा? इतना झगड़ा किस लिए? बहुत लंबी कहानी है फुरकान, अगर मैं सुनाने लगूं तो मेरे सर में दोबारा दर्द हो जाएगा। क्या आपको पता है, हम लोगों का यही मसला है कि हमेशा उकताए रहते हैं, हमेशा परेशान। रिलैक्स रहना चाहिए। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, आज की ताजा खबर कि कंपनी से कोई इस्तीफा देके जा रहा है। मगर बताओ तो सही, कौन जा रहा है कंपनी छोड़ के? निदा ने इस्तीफा दे दिया है। ये क्या कह रहे हो यार? ये तो अच्छी खबर है। हाँ, मगर मैंने कबूल नहीं किया इस्तीफा। बुरा किया। तुम पागल हो गए हो? ये जानते हुए भी तुम उसे रोकना चाहते हो कि वो औरत तुम्हारे लिए नया तूफान खड़ा कर सकती है। वो इंतकाम लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आयशा, उसे एकदम से इस कंपनी से भेजना आसान नहीं है। निदा इस कंपनी में किस ओहदे पर है तुम्हें अंदाजा नहीं है, और मुझे ये बात मानने में कोई मसला नहीं कि इस मामले के अलावा वो अच्छी वर्कर है, और अगर वो छोड़ के चली जाती है तो उसकी जॉब से रिलेटेड जो काम है उन्हें समझाने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
हमारी मुखालफत अपनी जगह है, काबिलियत अपनी जगह, सब बराबर हैं यहाँ। ये तो अच्छी बात है। अब जबकि तुम उसकी तारीफ कर ही रहे हो तो हमें चाहिए कि तुम दोनों की सुलह करवा दे। लिहाजा तुम परेशान मत हो करीम, वो कहीं नहीं जाएगी। अरे इसका लहजा तो देखो, क्या मैंने उसे रोक के गलत किया भाई? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूंगा तुमने ऐसा काम किया है कि पूरी कंपनी को तुम पे फख्र होना चाहिए। फुरकान, तुम भी जानते हो निदा के जाने में हमारा नुकसान है। इतने ज्यादा मामलात वो संभाल रही है, उन सब का क्या होगा? सोचो इस बारे में। जानता हूँ वो क्या संभाल रही है। इसकी बातें सुने तुमने? खैर तुम फिक्र मत करो यार, मैंने सब कुछ पता चला लिया है। क्या पता चला तुम्हें? तुम्हें याद है ना पिछले हफ्ते जब हमने छुट्टी ली थी फार्म हाउस पे जाके मौज मस्ती करने के लिए, और वो जो तुम्हारी कॉफी थी मैंने पी ली और तुम्हारी जगह मैं जाल में फंस गया। मेरी कॉफी क्योंकि तुमने? नाराज मत हो यार, ये सब गलती से हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फुरकान ऐसा मत करो यार, तुम्हें पता है इस मामले में मैं कैसा हूँ। देखो ना, मुझ में सिर्फ एक ही बुराई, वो ये कि कोई भी मेरे ग्लास में या कप में नहीं पी सकता, तो क्या मसला इसमें? कम से कम मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। ठीक है मैंने गलत किया, लेकिन तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए वो कॉफी पीने के लिए। हाँ, अगर मैं पीता तो क्या होता भला? खैर छोड़ो यार, काम पर ध्यान दो। मैंने इस मामले की एक एक कड़ी जोड़ी है और मुझे लगता है तुम्हारी कॉफी आयशा ने बनाई थी, मगर आयशा ने ऐसा क्यों किया? और यही सोच सोच के मैं अब तक परेशान हूँ। क्योंकि उसे ऐसे मजाक पसंद है इसलिए। अरे नहीं भाई, क्या तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह गुस्से में आ गई थी कि तुमने निदा को नहीं निकाला? जलन हो रही थी उसे। आयशा उन लड़के में से नहीं जो जेलस होती हैं। अरे एक मिनट, रुको। आज सुबह, ठीक है, एक बात याद आ गई मुझे। हाँ, वो कह रही थी कि मेरी वेडिंग रिंग गुम हो गई है। उससे मैंने कहा कि इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? मेरी अंगूठी क्यों कह रही हो तुम? मेरी अंगूठी पहन लो, मैं अपनी अंगूठी कई बार उतार के रख देता हूँ, इसमें ऐसा क्या है? तो वो कहने लगी कि मेरे लिए इसकी क्या अहमियत है, तुम ये बात समझ नहीं सकते। बिल्कुल। फिर तो मुबारक हो यार, तुमने एक और खूबसूरत दिल तोड़ दिया। वैसे भी तुम इसके आदी हो। मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया भाई, वो खुद ब खुद बर्बाद हुई। अब उसे फिल्म का हीरो पसंद है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब लड़कियां जानबूझ के मुझ पे मरती हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो बेबस हूं मेरे भाई। जानता हूं तुम्हारी बेबसी।